हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10वें बेस सेटलमेंट में एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिला था जिसको इन्होंने नोशनल इंक्रीमेंट का नाम दिया। अब क्योंकि 10वां बेस सेटलमेंट 1/11/2012 से लागू हुआ था, लेकिन इस इंक्रीमेंट को 1/5/2015 से लागू किया गया। जब बेस सेटलमेंट 1/11/2012 से था तो उसके जितने भी प्रभाव पड़ने थे वो 1/11/2012 से पड़ने चाहिए थे, लेकिन दिया गया इसको 1/5/2015 से पहले बाद वालों को वहां से दिया गया था। अब 1/11/2012 से लेकर के 30/4/2015 तक जो पेंशनर रिटायर हो गए उन पर इसका क्या असर पड़ा। पहली बात तो ऐसा हुआ कि 1/5/2015 को दिया गया तो जो सर्विस में थे उनको तो मिल गया, जो सर्विस छोड़ करके चले गए उनको नहीं मिला, और इसकी काफी प्रतिक्रिया हुई। तो पहले तो हम ये देखते हैं उसकी देने की कंडीशन क्या थी, और अगले वीडियो में कैलकुलेशन करके बताऊंगा ये किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं होने की वजह से कई जो हमारे पेंशनर हैं अप्लाई कर रहे हैं और उनको तरफ से आ जाता है कि आपको एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले ये ऊपर मैंने दे रखा है 10th बेस सेटलमेंट की शर्त किसके लिए है? ये है क्लरिकल स्टाफ और सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए। इनको 10th बेस सेटलमेंट से पहले 7 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिला करते थे, और ये जो आया था ये 8वां इंक्रीमेंट था। अब ये 8वें इंक्रीमेंट के लिए यानी टॉप पर पहुंचने के बाद, टॉप पर जब पहुंचेंगे जब आपके पास 7 के 7 इंक्रीमेंट लग जाएंगे और उसके बाद कोई इंक्रीमेंट नहीं बचता है, फिर भी आप सर्विस कर रहे हो और आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, ये कंडीशन वहां से शुरू होती है। तो 7 इंक्रीमेंट पर पहुंचने के बाद 1/5/2015 को यदि कोई व्यक्ति सर्विस में था तो उसको मिल जाएगा। अब मिलेगा कब कि सर 1/5/15 को सर्विस में होना चाहिए, लेकिन कम से कम पहले जो इंक्रीमेंट मिला जब टॉप पर पहुंचे थे और जब ये लगा उसके बीच में 2 साल का अंतर होना चाहिए। तो एक क्लरिकल स्टाफ के लिए और सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए ये टाइम पीरियड था 2 साल का, न कि 3 साल का। यानी 1/11/2012 में जब ये लागू होना था उस समय आपको टॉप पर पहुंचे हुए 2 साल हो जाने चाहिए थे। ये आपको मिलेगा 1/11/2012 से, नोशनली मिलेगा, उसका फायदा नहीं मिलेगा। फायदा मिलेगा इसको 1/5/2015 से। इसका मतलब आपकी जो ईयर कैलकुलेट होंगी वो कैसे होंगी। अब स्वाभाविक सी बात है, जब आप 1/11/2012 को रिटायर हो रहे हो और पीछे से यानी 11 और 10 2011 और 2010 या 2009 तक आप देखोगे भाई इंक्रीमेंट नहीं मिला है, साल हो गई है, आपको 1/11 तो आप एलिजिबल हो जाओगे और उसका फायदा मिलेगा आपको 1/5/2015 से। यानी 1/11/2012 को यदि आप टॉप पर पहुंच गए हो क्लरिकल स्टाफ में और सबऑर्डिनेट स्टाफ में तो आप उसके लिए एलिजिबल हो गए हो और उसका फायदा आपको 1/5/2015 से मिलेगा। आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो क्लरिकल स्टाफ के लिए और सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए 2 साल का पीरियड स्टैग्नेशन का। अब आगे दे रखा है जॉइंट नोट का ऑफिसर्स का। ऑफिसर्स का हम देखते हैं यहां पर इसका जो स्केल 1 का जो ऑफिसर है उसके लिए तो एलिजिबिलिटी कोई है नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर एमएमजी स्केल 2 हु मूव टू स्केल ऑफ पे एमएमजी थर्ड, जो थर्ड में चले गए, स्केल 2 से जो थर्ड में गए यानी सीनियर मैनेजर्स के लिए, उनके लिए भी 2 साल का समय है, 3 का नहीं है। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट 2 साल हो गए उनको तो उनको मिलेगा। और उसके बाद में ये ऑफिसर्स इन सबस्टेटेड एमएमजी स्केल थर्ड दोज हु आर रिक्रूटेड ऑन पर, इसके लिए कितना है, हु हैव कंप्लीट 2 इयर्स, इनके लिए भी 2 इयर्स है। और जो स्केल 4 में है उनके लिए 3 साल है। यानी अब पहले हम टाइम पीरियड देख लेते हैं क्लरिकल स्टाफ के लिए और सब स्टाफ के लिए 2 साल,
और स्केल थर्ड ऑफिसर के लिए दोनों में, और क्या नाम 4 के लिए भी 2 साल है, और उसके लिए 5th के लिए है 3 साल। यानी आप टॉप पर जब पहुंच गए हो तो आपके बीच में जो अंतर होना चाहिए वो होना चाहिए 2 साल का और 3 साल का। तो ये क्लैरिफाई है कि यदि आप इस कंडीशन, और यदि आप रिटायर हुए हो 1/11/2012 से लेकर के और 30/4/2015 तक, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो यदि आप इस कंडीशन में आते हो तो अप्लाई करें, यदि कंडीशन में नहीं आते हो तो अप्लाई नहीं करें। या टॉप पर पहुंचने का मतलब यह है कि जितने आपको उस ग्रेड में, स्केल में स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलते हैं और सारे खत्म हो गए हैं, और सारे खत्म होने के बाद उनका टाइम पीरियड 2 साल, 2 साल और 3 साल का है। सबका 2 साल है, केवल आपका किसका जोड़ करके SMGC स्केल 4 का, स्केल 4 का जो है किसमें SMGC 4 में है, तो वहां कितने का है, वहां 3 साल का टाइम है। तो यह है आपका सारा का सारा क्लैरिफिकेशन। यदि आप को यह सोचना है कि भाई ये सबको मिल रहा है, तो ये सबको नहीं मिल रहा है, कि उनको मिल रहा है जो टॉप पर पहुंच चुके, ऐसा सारे उनके स्टैग्नेशन खत्म हो गए हैं और 1/11/2012 से लेकर के 30/4/2015 तक रिटायर हुए हैं, उनके लिए है। लेकिन मिलेगा ये 1/5/2015 से, पहले से नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी इनकी बनती है, और आप इसमें आते हो तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं आते हो तो आपका जवाब यही आएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। अब मैं कोशिश करूंगा, आप तो शायद क्लियर भी हो गया। अब कितना मिलेगा वो तो आपका वहां लिखा हुआ है सारा का सारा, इसमें भी लिखा हुआ, पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ा नहीं है यहाँ पे, मैं टाइम पीरियड देख रहा था। तो कईयों के जो लेटर गए हुए हैं, कईयों के वापस आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। लेकिन स्केल 1 में तो यहाँ एलिजिबिलिटी कोई दे नहीं रखी है, स्केल 2 में दे रखी है, 2 से 3 में दे रखी है, 4 में भी दे रखी है, और पढ़ोगे तो आप पता चल जाएगा। और स्केल 4 का जो SMG सीनियर मैनेजमेंट में जो दे रखा है, वो स्केल 4 का जो दे रखा है उसका 3 साल है, और किसी का दे नहीं रखा है, तो वो इन स्केल 4 तक ही, यानी चीफ मैनेजर तक ही ये मिलेंगे, और आगे ये नहीं मिलेंगे। जॉइंट नोट में तो यही था जो कुछ मुझे मिल पाया। अब और कोई इसके अलावा क्लैरिफिकेशन हो तो हम आपस में डिस्कशन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।